अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मैं आज आपको दोबारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो इस्तेमाल होता है डेटा को जो है रिकॉर्ड करने के लिए और न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड्स मल्टीपल फीचर्स टू परफॉर्म वेरियस इन्फॉर्मेशन लाइक कैलकुलेशन, पाइवट टेबल्स, ग्राफ, etc। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारे फीचर्स। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम अब परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर मल्टीपल हमारे टास्क होते हैं। हम इन्फॉर्मेशन लाइक कैलकुलेशन हम इसमें कर सकते हैं, पाइवट टेबल्स होते हैं, ग्राफ टूल्स वगैरह का ऑप्शन होता है इसके अंदर, हम ये सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। A Excel spreadsheet can be understood as collection of columns and rows that form a table। एक्सेल की जो स्प्रेडशीट होती है वो किस पे उसकी कलेक्शन क्या होती है कि वो उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और रॉज होती हैं, तो वो रॉज और कॉलम्स मिलके जो है वो एक टेबल बनता है। बेसिकली जो है वो एक्सेल के अंदर ये होता है। इसके बाद हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। इसके वैसे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं चंद आप लोगों के सामने बताऊँगी और फिर इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले लेआउट योर डेटा। ये हमारे डेटा को जो है वो एक लेआउट करता है, जितना भी हमारा डेटा होता है। ईजी टू रिफॉर्मेट एंड रीअरेंज डेटा। आसानी से वापस से डेटा जो है वो रिफॉर्मेट हो जाता है और रीअरेंज हो जाता है डेटा, हम जितनी दफ़ा करना चाहें। प्रोसेस डेटा एंड एनालिसिस विद ग्राफ एंड चार्ट्स। हमारा जो डेटा होता है हम उसको ग्राफ्स की सूरत के अंदर और चार्ट्स की सूरत के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से जो है वो उसके बेनिफिट्स और उसका इंट्रोडक्शन था। अब मैं आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाती हूँ कुछ चीज़ें जो आप लोगों को आसानी से समझ आ सकती। हम यहाँ पे इस तरह सर्च के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ हम आके एक्सेल सेलेक्ट करेंगे, हम अपनी एक्सेल को ओपन कर लेंगे। आपके सामने इस तरह से शीट आ गई। अब हम सबसे पहले करेंगे ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे सामने इस तरह का एक पेज आ गया। अब ये जो हमारे सामने आप देख रहे हैं डिफरेंट रॉज एंड कॉलम्स आ रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिफरेंट सेल्स कहते हैं। ये एक एक अलग अलग सेल ली है, इसको हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं। देख रहे हैं ये सेलेक्ट हो गया है। ये क्या है? ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये इस तरह से डिफरेंट सेल्स हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ डेटा फिल करके बताऊँगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं डेज कर लेती हूँ, डेज लिखती हूँ। अब मैं डेज यहाँ पर लिख रही हूँ। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ मंडे। आप लोगों को नज़र आ रहा है ना ठीक से? अब ये मंडे लिखा, उसके बाद मैं यहाँ से इसको बस ड्रैग करूँगी। यहाँ पे ये देखें, जब मैं इस ऑप्शन पे गई, यहाँ पे गई तो ये एक प्लस का साइन सा बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। जहाँ तक मैं नीचे तक लेके जाऊँगी, मैं यहाँ तक लेके गई, फ्राइडे तक खुद ही ऑटो फिल हो गया डेटा हमारा। फिर मैं इसको मैं नीचे तक और लेके जाऊँगी, तो देखें जहाँ तक मैं लेके जाऊँगी, संडे के बाद मैंने और नीचे किया था तो ये मंडे खुद ही फिल हो गया। तो ये एक्सेल के अंदर इतनी पावर होती है कि ये खुद ही हमारे डेटा को ऑटो फिल करता है। बस हमें फर्स्ट वर्ड लिखने की ज़रूरत होती है और ये जो बेसिक चीज़ें होती है, डेट्स हो गए, मंथ्स हो गए, ये खुद ही उसको ऑटो फिल कर देता है। मैं इसी तरह नेक्स्ट कॉलम में जाऊँगी। यहाँ पर मैं डालती हूँ मंथ्स की हेडिंग। मंथ्स भी आपको ऑटो फिल करके दिखाती हूँ। मंथ्स की हेडिंग डाली, यहाँ पे जाके मैंने फर्स्ट मंथ लिख देती हूँ, जैसे कि जनवरी। अब उसके बाद मैंने यही करना है, यहाँ जाना है। देखें प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से मैं इसको ऑटो एक्सपेंड करती हुई लेके गई, यहाँ तक लेके गई थी। देखें अप्रैल तक फिल हो गया, लेकिन मुझे सारे मंथ्स चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए नीचे तक लेके जाऊँगी। अगस्त तक हो गया, ये देखें खुद ही हो गया। दिसंबर तक हो गया था, उसके बाद जनवरी फरवरी, क्योंकि मैंने यहाँ तक दिया था, ये खुद ही ऑटो फिल हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ तो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना, हम कोई सीरीज़ लिखेंगे, नंबर की सीरीज़ लिखेंगे, कुछ लिखेंगे, तो इसी तरह ऑटो फिल करता जाएगा। हम चाहे कुछ भी लिखें, हमें इसी तरह से सिलेक्ट करके नीचे तक लेके आना है, उसको ड्रैग करके, तो क्या होगा? हमारा डेटा ऑटो फिल हो जाएगा। अच्छा, अब वैसे मैं इसके अंदर आपको एक और चीज़ बनाती हूँ, बॉर्डर बनाना। ठीक है, बॉर्डर कैसे बनाएंगे? अब हम सिलेक्ट करेंगे इसको, सिलेक्ट कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये सिलेक्ट ऑल हो गया। सिलेक्ट ऑल हो गया। अब इसके बाद हम देखें, सबसे पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ पे होम की टैब पे हम होम की टैब पे आने के बाद ये बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे किसी भी किस्म का अपने टेक्स्ट को बॉर्डर दे सकते हैं। हम बॉर्डर ऑल बॉर्डर कर देंगे, तो अब देखें ये ऑल बॉर्डर बन गया, पूरे में बॉर्डर आ गए। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जिस तरह ये सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ये थोड़े से बड़े वर्ड्स हैं, इसमें अल्फ़ाबेट ज़्यादा हैं, तो ये इस तरह से ये मसला ये हो रहा है कि निकल रहा है, सेल से बाहर निकल रहा है। तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर देंगे, हम अपने सेल्स को थोड़ा बड़ा कर देंगे। यहाँ पे ऐसे ये ऊपर जाएंगे ना, जब अभी बी के ऊपर जिस तरह ये बी की रो है, ऊपर जाएंगे इस तरह का प्लस साइन बनेगा, हम इसको अपनी मर्ज़ी से ड्रैग कर लें जितना बड़ा हमने करना है। तो देखें, और इस तरह ये हमारे सामने एक बॉर्डर आ गया। हम अपने बॉर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, यही कंट्रोल ए दबाया। अब यहाँ पे हम अपने बॉर्डर पे गए, हमें जैसा बॉर्डर देना है ना, आउटसाइड बॉर्डर देना है, तो ये हमारे पास ये इस तरह से आ गया। हम जिस तरह का बॉर्डर देना चाहेंगे वैसा बॉर्डर आ जाएगा इसके बाद। अच्छा, वैसे एक्सेल के अंदर और बहुत सारी चीज़ होती है, रैप टेक्स्ट करना,
इसके अलावा इसके अंदर फॉर्मूलाज पुट करना, जैसे कि अगर मैं भी आप लोगों के सामने एक चार्ट बनाती हूँ, उसके अंदर मैं डिफरेंट मार्क्स लिखती स्टूडेंट्स के साइंस में इतने मार्क्स आए, कंप्यूटर में इतने आए हैं, और फिर उसके बाद मैं उसको एवरेज का, आपको एवरेज कह रही हूँ, सम का फॉर्मूला लगा के दिखाती, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे कैलकुलेटर में सम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही हमारे पास समों के सामने आ जाता। इंशाल्लाह जब आप लोग स्कूल आएंगे तो मैं आप लोगों को क्लास में जब प्रैक्टिकल करवाऊँगी लैब में ले जाके, तो फिर ही आप लोगों को अच्छे से बात समझा सकूँगी और आप लोग करके भी खुद परफॉर्म करके देख लेंगे। अब मैं आपको इसको सेव करना बताती हूँ। यहाँ हम जाएंगे फाइल में, फाइल के बाद हम यहाँ जाएंगे सेव करने के ऑप्शन पे। अब सेव पे हम जाने के बाद हम देख लेंगे हमें कहाँ किस जगह पे हमें जो है ना वो अपनी फ़ाइल को सेव करना है। तो हम बस ये पीसी सेलेक्ट करेंगे, पीसी में हम अपने फ़ाइल को यहाँ जो नेम देना है वो नेम लिख देंगे। मैं क्लास 6 के नाम से सेव कर देती हूँ, क्लास 6 के नाम से सेव कर दी और यहाँ पर ये सेव कर दिया, तो हमारे पास ये फ़ाइल सेव हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।